नमस्ते बच्चों। आपकी किताब शेमुखी के पाठ 1 का आज हम अर्थ जानेंगे। पाठ 1 की प्रस्तावना को मैं संस्कृत में पहले आपको समझाऊंगी, फिर उसका अर्थ मैं समझाऊंगी। और संस्कृत मैंने आपकी किताब में से लिखी है, आप चाहें तो आप अपनी किताब में से स्वयं लिख सकते हैं। और उसका अर्थ भी मैंने लिखा है। मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, समझने से आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अर्थ नीचे दिया हुआ है, उसको देखकर भी आप लिख सकते हैं। देखिए पाठ की प्रस्तावना। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृतिः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्या वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवेः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। देखिए बच्चों, पाठ का नाम है भारती वसंत गीति ही। भारती यानी सरस्वती, वसंत एक ऋतु का नाम है, और गीति यानी गीत, यानी कि सरस्वती का बसंत गीत, माँ सरस्वती का बसंत ऋतु से संबंधित गीत। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस गीत संग्रह से, काकली एक गीत संग्रह है, इससे संकलित है यानी कि लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्यम, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, एव यानी ही, सरस्वत्या वीणाया मधुर झंकृतः प्रभवितुम शक्यन्ते, माँ सरस्वती की मधुर झंकृत से प्रभावित होकर के, इति भावना पुरस्सरम, इस भावना से, कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णन, कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाय प्रार्थयते, माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके और माता सरस्वती की वीणा के मधुर झनकार से प्रभावित होकर के कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना की है। इस प्रकार इसकी प्रस्तावना का अर्थ हो गया है। अब इस पाठ का अर्थ देखिए। देखिए बच्चों, आपकी किताब के पहले पद्य का मैंने अर्थ किया है। पहले पद्य की प्रत्येक लाइन को मैंने संस्कृत में लिखा है, फिर उसका अन्वय किया है, फिर उसका अर्थ मैंने लिखा है। तो देखिए अन्वय का अर्थ क्या होता है। अन्वय का अर्थ होता है संस्कृत की जो पंक्तियां हैं उन्हें हिंदी भाषा में जैसे बोला गया है उसी क्रम में उनको जमाना अन्वय कहलाता है। अर्थात संस्कृत की कोई पंक्ति है, उसे हमने हिंदी में उसका अर्थ किया, तो हिंदी में जो अर्थ किया है उसी के क्रम के अनुसार उन संस्कृत शब्दों को आपको जमाना है, उसे हम कहते हैं अन्वय। तो देखिए, निनादे नवीना में वाणी वीणाम। अब नवीनाम प्लस अय, नवीनामय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नवीनाम प्लस अय, तो अय यानी होता है हे, तो अय वाणी यानी कि हे सरस्वती माँ, नवीनाम वीणा निनाद है, नवीन वीणा को बजाइए। नवीनाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, निनादे यानी बजाइए। हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ। दूसरी पंक्ति है, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम यानी होता है मधुर, गाय यानी गीत, गीतिम यानी गीत को, ललित यानी सुंदर, नीति यानी नीति से, लीनाम यानी परिपूर्ण। तो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। ललित यानी क्या होता है, सुंदर। तो सुंदर क्या कहा गया है कि मधुर, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। यानी कि हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। सरस्वती मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। इसका अन्वय देखिए, ई है आपको मिलेगा लसंती प्लस ई है, इसका संधि विच्छेद करेंगे लसंती है का, तो लसंती प्लस ई है, तो ई है वसंती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसः रसालः लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापः विलसंती। यह यानी इस, यह यानी क्या होता है इस, वसंत यानी वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में, मधुर यानी मधुर,
मंजरी यानी मंजरी, मंजरी अर्थात होता है आम के पेड़ों के फूल, आम के पेड़ों को फूलों को मंजरी कहा गया है। पिंजरी यानी पीलई, भूतमाला यानी हो गई हैं, सरसा यानी सरस, रसाला है यानी आम के वृक्षों की। अब आम के वृक्षों पर इतने सारे आम खिले हुए हैं तो उन्हें माला की संज्ञा दी है कि आम के वृक्षों की माला। लसंती यानी सुशोभित हो रही है। देखिए, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई है सरस आम के वृक्षों की माला। मतलब आम के पेड़ों पर इतने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं जो माला के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो कवि ने कहा है, इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। लसंत यानी सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली यानी कि कोयलों के बोलने की आवाज़। कोयलों के बोलने की आवाज़ क्या होती है? मनोहर होती है। तो उसे कहा है कि ललित कोकिला काकली नाम, काकली नाम यानी कोयलों की बोलने की आवाज़, कोकिला यानी कोयल, कलापा यानी सुंदर, कलापा यानी समूह, और विलसंत यानी सुशोभित हो रही है। तो मनोहर बोलने वाली यानी कि काकली, मनोहर बोलने वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। और वापस वही पंक्ति दी हुई है ऊपर वाली, नवीना निनादे नवीना में वाणी वीणा, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। धन्यवाद।